सरकारा डॉक्टर मारंग बलोच गुलजादी बीबर शाजी और ए दिगरानी दस्तगीरी कन की बाबता रिपोर्ट आमिद गिसा पेश को तक चरिशियापत साजिद तरीन एडवोकेटा मरूची डॉक्टर मारंग बलोच बेबो बलोच और गुलजादी बलोच और ए दिगरा को गिंदुनन को तक हुकूमती रिपोर्ट सरा BYC सरोकगु तफसीली तबादला हयाल को ता गुश्तक के मंगला आतियोगी समाहत सरा जमकनाइना इदरगता दरख्वास्त गुजार आगा हसन एडवोकेट हमसाड़ी बुता साजिद तरीन एडवोकेट गुश्ता कि मरूचगी रिपोर्ट यक गप्पी साबित बुता कि तिरी MPO हिच वड़े कानूनी जवाज नेज साजिद तरीन एडवोकेट गुश्ता कि मैं जवाब तैयार कन गई चरिशपत आमिद गिसा या सरकार वरा आहा गेश कन गए हिच कानूनी बुनियाद पशनकपी अगां फैसला में हिलाप कहते मैं इशे हिलाप सुप्रीम कोर्टा पिटिशन जम कने बलोचिस्तान चुक्का इंसाफ दिए गे वास्ता हमक वड़े गांगे जूरगा साड़िए विवाद में हमरादारी करने गए एडवोकेट राहिब बुलेदी साहब। जी राहिब बुलेदी साहब, हुकूमत ने बालाकिर मारंग बलोच और उनके साथी को हिरासत में लेने के मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने बलूचिस्तान बार कौंसिल की तरफ से अली अहमद कुर्द की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी डॉक्टर मारंग समेत तमाम सियासी केस को देखने के लिए। तो उस वक्त हमारे तकरीबन 200 से ज्यादा वहाँ पे सियासी कारकुन मुख्तलिफ सियासी जमायतों से बंद थे, जो कि हमारे पटिशन जिनमें अली अहमद कुर्द साहब, साजिद तरीन साहब, मैं, बहुत सारे साथी उसमें जो कि हम खुद कौंसिल रहे हैं। तो वो रोजाना तौर पर वहाँ पे हुकूमत का ये था कि भी हम तमाम सियासी कारकुन को छोड़ रहे हैं। तो 200 सियासी कारकुन को छोड़ने के बाद आखिर में उन्हें 5-6 ऐसे जो सरकर्दा रहनुमा थे उनके लिए कहा गया कि हम इस केस को कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने अदालत को बताया कि हमें बताएं कि वो कौन सी केस है जिस पे ये कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो कल हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जानब से एक बददियानती है, इस केस को छुपा के रखा है, इनके FIR को छुपा के रखा है। आज वो अदालत में जाहिर करते हैं कि हम इस केस में जो है ना, हमें किसी और केस में भी ये मतलूब है। अगर ये किसी और केस में मतलूब थे तो उसको पहले दिन से वहाँ पे अदालत में लाया जाता, अदालत में पेश किया जाता, बलूचिस्तान हाई कोर्ट को बताया जाता है, डॉक्टर मारंग के वकला को बताया जाता है, बलूचिस्तान बार कौंसिल को बताया जाता है कि इनके खिलाफ ये केस ज़ेर समाअत हैं। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत बलूचिस्तान की बदनीयती है और किसी सियासी कारकुन को जेल में बंद करना, और इस वक्त जो मौजूदा हालात है, मुल्क की जो हालात है, मैं समझता हूँ कि एक होने की ज़रूरत है। कोई भी सियासी कारकुन हो, चाहे डॉक्टर मारंग हो, इमरान खान हो, जो भी सियासी कारकुन जिसके खिलाफ कोई भी सियासी केस है, तो मेरे ख्याल में इस केस को हुकूमत को चाहिए कि वो इस किस्म के केसों में ना आए, सियासी कारकुनों के खिलाफ जाली मुकदमा ना बनाए। अभी आपने देखा है कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच के हवाले से एक फैसला आया था कि आप सिविलियन की आर्मी अदालतों में जो बेंच का जो फैसला था, मैं समझता हूँ ये भी फैसला काबिल मजम्मत है, जिसका भी बलूचिस्तान बार कौंसिल ने मजम्मत की। किसी भी सिविलियन की आर्मी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता है। जहाँ पे आइन मौजूद हो, जहाँ पे अदालतें मौजूद हों, जहाँ पे जजेस हों, तो मेरे ख्याल में इस किस्म का अगर माहौल पैदा किया जा रहा है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को दबाया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हो चुके हैं और इसका अवाम का जो एतमाद था वो बिल्कुल अपना खो चुके हैं। राहिब बुलेदी साहब, क्या अब इनको मजीद क्या जेल में रखा जाएगा या फिर जो है वो इनको रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब में इनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत ने 3 MPO का कोई ऐसा कानून नहीं है। मैं आपके ही वॉच न्यूज़ की तरफ सबसे पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि ये काला कानून है और ये ज़िया मार्शल का पैदा हुआ कानून है, आमरीत का पैदा करदा कानून है। 3 MPO बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है। हाँ, वो उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब आप समझते हैं कि इनके लिए बाकायदा एक रेफरेंस बनता है, इनका एक बोर्ड का मीटिंग होता है कि भाई इस शख्स से सियासी बंदा है या कोई भी है जो पब्लिक का जो पीस है वो मुतासर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मारंग का जो जदोजहद हमेशा पीसफुल रहा है, पुरअमन जदोजहद रही है और उन्हें हमेशा आइन और कानून की बात की है, मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी की बात की है। मैं समझता हूँ कि पुरअमन और आइन के अंदर जदोजहद करना कोई जुर्म नहीं है। जी राहिब बुलेदी साहब, फिर आइंदा लाए अमल क्या होगा? देखिए, आपने तो अपना इस पे हम जवाब दाखिल करेंगे और इसमें हम अदालत की जो बदनीयती हैं वो हम अदालत को बताएंगे कि हुकूमत की क्या बदनीयती इसमें शामिल है। और बाकायदा हमारा जो टीम है बलूचिस्तान बार कौंसिल की, अली अहमद कुर्द साहब की सरबराही में साजिद तरीन साहब हैं, मैं खुद हूँ और हमारे साथी, हम देखेंगे इस केस में और हम अपना जवाब दाखिल करेंगे। हमारा अदालत के अंदर भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये हुकूमत की जानब से जो जवाब दाखिल की गई है ये बदनीयती पर मबनी है, तो हम उससे कोर्ट में बजरिए रिटर्न में हम जवाब अपना रिटर्न दाखिल करेंगे
یہ حکومت غیر ضروری طور پر اس کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے اور سیاسی کارکنوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔